2 दिन के भीतर ही रूस के हमलों से यूक्रेन के पांव उखड़ने लगे हैं। यूक्रेन के एयरफोर्स के प्रवक्ता ने कहा है कि उनके पास रूस के हमले रोकने या फिर उस पर बड़े पलटवार करने की क्षमता नहीं है। ऐसे में रूस के खिलाफ यूक्रेन को इस्तेमाल करने वाले देशों की चिंता बढ़ गई है। लगातार हमलों के साथ साथ आशंका यह भी बढ़ रही है कि अब यूक्रेन पर टैक्टिकल न्यूक्लियर हमला भी हो सकता है। तो क्या अब जंग में यूक्रेन के मित्र देश सीधे उतरने वाले हैं? क्योंकि यूरोप से इस तरह की आवाज उठने लगी है कि यूक्रेन का अस्तित्व बचाने के लिए कठोर फैसले लेने का वक्त आ गया है। पुतिन के प्रतिशोध का 2 दिन में दूसरा एपिसोड है और यूक्रेन का दम फूल गया है। लवीव से लेकर खार्किव तक यूक्रेन पर ताबड़तोड़ प्रहार हो रहे हैं। रूस की एयरफोर्स फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स के जरिए बड़े हमले कर रही है। कामिकाज़ी ड्रोन यूक्रेन में तबाही मचा रहे हैं। मिसाइलें और प्रिसिशन गाइडेड बम से यूक्रेन दहल उठा है। यूक्रेन एयरफोर्स के प्रवक्ता ने कहा है कि उनकी फोर्स पूरी तरह से असहाय और मजबूर हो गई है। यूक्रेन के पास स्मार्ट प्रिसिशन गाइडेड बम और रूस की मिसाइलों के हमले रोकने की क्षमता नहीं है। यूक्रेन एयरफोर्स ने बयान जारी किया है कि कीव के पास रूस के गाइडेड बम हमले का कोई डिफेंस नहीं है। रूस रोजाना 20 गाइडेड बम हमले कर रहा है। ये 70 किलोमीटर की उड़ान भर सकते हैं। इनका निशाना अचूक होता है। इस हमले को काउंटर करने के लिए हमारे पास हथियार नहीं। यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम गाइडेड बम हमले के सामने फेल है। हम रूस के Su-34, Su-35 फाइटर जेट का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। रूस अपने फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर से गाइडेड बम दाग रहा है और यूक्रेन के सैन्य ठिकाने एक झटके में राख हो रहे हैं। रूस यूपीएवी 1500 गाइडेड बम से हमला कर रहा है। इसको Su-34, Su-35 फाइटर जेट से दागा जाता है। ये प्रिसिशन गाइडेड बम कंक्रीट को भेद देता है। यूक्रेन के बंकर भेदने के लिए इस बम का इस्तेमाल किया जा रहा है। कंक्रीट का बंकर भेदने के बाद जबरदस्त विस्फोट होता है और सब कुछ तबाह हो जाता है। इस बम में टारगेट की नेविगेशन पहले से सेट होती है। इसे इतनी ऊंचाई से गिराया जाता है कि काइनेटिक एनर्जी से 1 फीट से ज्यादा मोटी कंक्रीट के परत के पार निकल जाता है और विस्फोट के बाद पूरे ठिकाने को तबाह कर देता है। रूस इसी तरह फ्रंट लाइन पर यूक्रेन के ठिकाने तबाह कर रहा है और यूक्रेन हमले रोक नहीं पा रहा है। यूक्रेन पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तो सवाल यह है कि क्या अब यूक्रेन के मित्र देशों के हथियारों की सप्लाई बढ़ेगी या फिर खुद ही अमेरिका की अगुवाई वाले देश जंग में कूद जाएंगे। यूरोप में इस तरह की आवाजें उठने लगी हैं। यूक्रेन लंबे समय से फाइटर जेट मांग रहा है ताकि रूस के सुखोई विमानों से मुकाबला कर सके। लेकिन यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट देने से अमेरिका इनकार करता रहा है। ज़ेलेंस्की इस वक्त नीदरलैंड्स के दौरे पर हैं और इसी दौरान नीदरलैंड से ऐसे संकेत मिले हैं कि यूक्रेन के मित्र देश बड़े युद्ध की तैयारी में हैं।
नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री मार्क रूट ने कहा है यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट देने पर विचार किया जा रहा है। अमेरिका को भी यूक्रेन को जल्दी फाइटर जेट देने चाहिए। ये जंग यूक्रेन के अस्तित्व को बचाने की है। यूक्रेन को बचाने के लिए कुछ कठोर कदम उठाने पड़ सकते हैं। कठोर कदम का मतलब क्या रूस की रेड लाइन क्रॉस करके सीधे जंग में उतरना हो सकता है। अमेरिका भले ही जंग में ना उतरना चाहता हो, लेकिन रूस उसे मजबूर कर सकता है। क्योंकि इधर नीदरलैंड से यूक्रेन को फाइटर जेट देने की बात कही गई और तभी रूस की तरफ से विनाशक ऐलान हो गया। इस ऐलान से यूक्रेन सहित पोलैंड पर टैक्टिकल न्यूक्लियर अटैक होने की आशंका भी बढ़ गई है। रूसी मीडिया के बड़े पत्रकार और पुतिन के करीबी ने कहा है कि अब समय आ गया है कि यूक्रेन और उसके पड़ोसियों को एक झटके में खत्म कर दिया जाए। अगर यूक्रेन और पोलैंड पर टैक्टिकल न्यूक्लियर हमला किया गया तो विनाश शुरू हो सकता है। पोलैंड नेटो का मेंबर है और उस पर हमला हुआ तो अमेरिका को युद्ध में उतरना ही होगा। यानी यूरोप में महाविनाश का अंधड़ कभी भी शुरू हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।